बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। 9th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 हमने स्टार्ट किया हुआ है। स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। आज हम लेक्चर नंबर 17 के अंदर नेचर ऑफ बॉन्डिंग एंड प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। हमने डिफरेंट टाइप्स के बॉन्ड पहले डिस्कस कर चुके हैं। उसकी बुनियाद पे मुख्तलिफ तरह के कंपाउंड जो है वो बनते हैं। उन कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आयनिक कंपाउंड क्या होता है। जैसा कि पहले पढ़ चुके हैं आप कि आयनिक बॉन्ड की वजह से जो हमारे पास कंपाउंड बनेंगे उसको हम बोलेंगे आयनिक कंपाउंड। तो आयनिक कंपाउंड की डेफिनेशन हम देखते हैं। कंपाउंड फॉर्म बाय पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, वो कंपाउंड्स जो हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव आयन की वजह से बनते हैं उसको हम आयनिक कंपाउंड कहते हैं। आयंस आर अरेंज्ड, आयनिक कंपाउंड के अंदर जो है आयंस आर अरेंज्ड टू फॉर्म आयनिक क्रिस्टल्स। आयन जो हम अरेंज होते हैं, आपको पता है पॉजिटिव और नेगेटिव आयन जो है वो अरेंज होके एक पर्टिकुलर सीक्वेंस के साथ आयनिक क्रिस्टल को बनाते हैं। अब हम बात करते हैं आयनिक कंपाउंड्स की जो है प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। सबसे पहले दे आर क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास NaCl की क्रिस्टल जो है मौजूद होती हैं, वो वाइट क्रिस्टलाइन की फॉर्म में जो है मौजूद होती है। दूसरे नंबर पे दे आर नॉन कंडक्टर इन द सॉलिड स्टेट। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये कंडक्टर होते क्या है। हर वो चीज जिसमें से, हर वो मटेरियल जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट गुजर सके उसको हम कंडक्टर बोलते हैं। और इलेक्ट्रिक करंट जो है दो वजह से किसी मटेरियल के अंदर से गुजर सकता है। नंबर 1 ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन, अगर किसी के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो वो हमारे पास कंडक्शन करेंगे इलेक्ट्रिसिटी की। और नंबर 2 जो है ड्यू टू फ्री आयन, आयन फ्री होंगे तब भी किसी मटेरियल में से इलेक्ट्रिक करंट गुजरेगा। अब आपको पता है आयन दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन। अब हम आयनिक कंपाउंड की जब बात करते हैं, दे आर नॉन कंडक्टर, मतलब कि इनमें से करंट नहीं गुजरता इन सॉलिड स्टेट। जब सॉलिड स्टेट के अंदर होते हैं, जब ठोस होते हैं, क्यों नहीं गुजरता? क्योंकि हमने कहा कि इलेक्ट्रिक करंट दो वजह से गुजर सकता है, या तो फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से या फिर फ्री आयन की वजह से। अब सॉलिड स्टेट के अंदर ना तो फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद है और ना ही फ्री आयन मौजूद है। इस वजह से ये सॉलिड स्टेट के अंदर नॉन कंडक्टर होते हैं। व्हाइल वन कंडक्टर इन द सॉल्यूशन और मोल्डेड फॉर्म, जब हम इसको पानी के अंदर हल कर लेते हैं, मीटर से सॉल्यूशन बनाते हैं या फिर उसको पिघला लेते हैं, मोल्डेड स्टेट के अंदर कर लेते हैं, उस वक्त जो है ये कंडक्टर बन जाता है। क्यों कंडक्टर बन जाता है? क्योंकि मोल्टेड स्टेट या सॉल्यूशन फॉर्म के अंदर जो आयन होते हैं हमारे पास वो आजाद हो जाते हैं। अब ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री आयन इलेक्ट्रिक करंट कैन पास, इलेक्ट्रिक करंट जो पास हो सकता है। उसके बाद हमारे पास है हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होते हैं। क्यों होते हैं? आपको पता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतनी स्ट्रांग होती है कि हम उनको जब मेल्ट करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है उस फोर्स को ख़त्म करने के लिए रिक्वायर होती है। या फिर हम जब बॉयल करते हैं उस वक्त भी हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर होती है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सोडियम क्लोराइड को जब हम मेल्ट करते हैं तो हमारे पास सोडियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो हमारे पास 800 डिग्री सेल्सियस है। इसी तरीके से जब हम सोडियम क्लोराइड को बॉयल करते हैं तो इसका बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास 1413 डिग्री सेल्सियस जो है वो होता है। इसके अलावा अगर हम इनकी सॉल्युबिलिटी की बात करें तो आयनिक कंपाउंड जो होते हैं सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट, ये पोलर सॉल्वेंट के अंदर जो है वो हल हो जाते हैं। जैसे कि लाइक जो है एक रूल पढ़ेंगे, एक जैसे के अंदर हल हो जाता है। पोलर जो है वो पोलर के अंदर हल होता है, नॉन पोलर के अंदर। तो पानी भी हमारे पास पोलर होता है और ये भी पॉजिटिव और नेगेटिव आयन की वजह से पोलर बन जाते हैं।
ये हमारे पास जो है पोलर सॉल्वेंट के अंदर जो है वो सॉल्युबल होते हैं। इसके अलावा दे आर इनसॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट जो है हमारे पास ईथर, बेंजीन जो है, कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है, इनके अंदर जो है ये इनसॉल्युबल होते हैं, मीन से आगे नहीं होते। ये थी चंद प्रॉपर्टी जो लिंक थी हमारे पास आयनिक कंपाउंड के साथ। अब हम बात करते हैं कोवलेंट कंपाउंड जो है वो क्या होते हैं। आपको पता है कोवलेंट कंपाउंड जो है वो दो एटम के दरमियान बाहमी इश्तराक जो होता है इलेक्ट्रॉन का, उसकी वजह से जो है कोवलेंट कंपाउंड बनते हैं। तो कोवलेंट कंपाउंड फॉर्म बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन के बाहमी इश्तराक से बनते हैं। और हम इनकी प्रॉपर्टीज की तरफ जाते हैं। दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनके अंदर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं। क्यों लो होते हैं? क्योंकि जो कोवलेंट बॉन्ड होता है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता जितना कि हमने पहले बात की आयनिक कंपाउंड की। आयनिक कंपाउंड के अंदर जो बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड होता है, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है क्योंकि पास जो नेगेटिव के दरमियान अट्रैक्शन जो है वो ज्यादा होती है। उसके अलावा दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होते हैं। क्यों होते हैं? हमने पहले बात की कि करंट जो है किसी भी मटेरियल से या तो फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से गुजरता है या फिर फ्री आयन की वजह से गुजरता है। क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो डायरेक्टली बॉन्ड होते हैं, इस वजह से हमारे पास इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होंगे। जब इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होंगे वो कंडक्टर नहीं होंगे, तो हमारे पास बैड कंडक्टर बन जाएंगे, मीन से उनमें से करंट नहीं होगा। दे आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। क्योंकि ये नॉन पोलर होते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर जो है ये सॉल्युबल होते हैं, लाइक बेंजीन, ईथर। और जबकि इनसॉल्युबल जो है इन वाटर होते हैं। इनसॉल्युबल इन वाटर क्यों होते हैं? आपको पता है वाटर हमारे पास पोलर है और जो हमारे पास कोवलेंट कंपाउंड जो है वो ज्यादातर जो है हमारे पास नॉन पोलर होते हैं। इसके अलावा लार्ज मॉलिक्यूल फॉर्म बाय थ्री डायमेंशनल बॉन्डिंग। जो हमारे पास बड़े मॉलिक्यूल होते हैं, कोवलेंट मॉलिक्यूल जब जॉइंट मिलते हैं, ज्वाइन करते हैं, इसके नतीजे में बहुत बड़े नेटवर्क बन जाती है। वो थ्री डायमेंशन जो नेटवर्किंग होती है वो उनको स्टेबल बना देता है और हार्ड बना देता है। इस वजह से इनके अंदर जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो ज्यादा हाई हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं पोलर और नॉन पोलर कंपाउंड क्या होते हैं। आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से हमारे पास पोलर बॉन्ड बनता है, और अगर जो डिफरेंस ना हो दो एटम के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, तो हमारे पास नॉन पोलर जो है वो बॉन्ड बनता है। अब पोलर और नॉन पोलर बॉन्ड की वजह से हमारे पास जो है जो पोलर कंपाउंड होते हैं उनके अंदर पोलर बॉन्ड होगा, और नॉन पोलर कंपाउंड जो होंगे उसके अंदर नॉन पोलर बॉन्ड जो है वो होगा। नॉन पोलर कंपाउंड नॉट डिसॉल्व इन वाटर। नॉन पोलर जो है वो पानी के अंदर हल नहीं होते, while polar dissolve in the water। जबकि पोलर जो होते हैं वो हमारे पास वाटर जो होता है उसके अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि पोलर जो है पानी भी पोलर है, लाइट डिसॉल्व लाइट के सूत्र के मुताबिक वो हल हो जाते हैं। नॉन पोलर और इंसुलेटर। नॉन पोलर जो होते हैं वो इंसुलेटर होते हैं, while जो पोलर होते हैं दैट इज द कंडक्टर इन द एक्वा सॉल्यूशन। वो कंडक्टर होते हैं एक्वा सॉल्यूशन के अंदर। क्यों? क्योंकि जब वाटर के साथ पोलर कंपाउंड का रिएक्शन होता है उसके नतीजे में आयन बनते हैं, और आयन की मौजूदगी की वजह से इनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास कर सकती है। अब हम बात करते हैं मेटल। तो आपको पता है जो कंपाउंड बनते थे हमारे पास मेटालिक बॉन्ड की वजह से, उनको हमने मेटल्स का नाम दिया था। तो मेटल्स की प्रॉपर्टी जो है वो सबसे डिफरेंट जो है अगर हम देखें तो वो कंडक्टिविटी है हीट की और इलेक्ट्रिसिटी की। वो बात करते हैं कैसे, इनकी प्रॉपर्टीज की तरफ जाएं तो दे शो मेटालिक लस्टर। इनके अंदर जो है मेटालिक चमक पाई जाती है। मेटालिक चमक कैसे होती है? जब इनके ऊपर रोशनी पड़ती है तो इलेक्ट्रॉन जो है कम एनर्जी लेवल से ज्यादा एनर्जी लेवल के ऊपर चले जाते हैं। जब वही इलेक्ट्रॉन वापस आते हैं, डी एक्साइड होते हैं, तो उस वक्त जो है एनर्जी जो है वेव की फॉर्म में निकलती है, जो हमें चमक पैदा करने में मदद देती है। इसके अलावा दे शो हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अगर हम मेटल को देखें, इनके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होते हैं। जैसा कि हम आयरन की बात करें तो इसको मेल्ट करना इजी नहीं होता। दे लूज इजीली इलेक्ट्रॉन ड्यू टू लो आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू। आपको पता है मेटल जो होती
का साइज बड़ा होता है। साइज बड़ा हो जाने की वजह से आखिरी शेल के ऊपर जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन होती है वो कम हो जाती है। अट्रैक्शन कम हो जाने की वजह से वो आसानी के साथ इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और पॉजिटिव आयन जो है वो बनाते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये हरारत और बिजली का अच्छा कंडक्टर है। मीन टू से जितने भी हमने कंपाउंड पढ़े हैं सबसे ज्यादा जो है अच्छा कंडक्टर हीट और इलेक्ट्रिसिटी का वो हमारे पास मेटल्स होती हैं, क्योंकि इनके अंदर आज़ाद इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आज़ाद इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रिसिटी और हमारे पास जो हीट होती है वो इनमें से आसानी के साथ गुजर जाती है। इसके अलावा दे आर मैलेबल एंड डक्टाइल। ये मैलेबल होते हैं और डक्टाइल होती हैं। मैलेबल वो प्रॉपर्टी है जिसकी बुनियाद पे हम मेटल को शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, जबकि डक्टाइल वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से हम मेटल्स की तारें बना सकते हैं। आपने बहुत सारी वायर जो देखी होंगी, वो हम इसको खींच कर मेटल्स को वो बनाते हैं। ये प्रॉपर्टी डक्टाइल कहलाते हैं। मेटल जो होती हैं वो मैलेबल और डक्टाइल